यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। जवाब, चलो। कैसा चल रहा है जियोमेट्री, कैसा चल रहा है, फील आ रहा है? धीरे धीरे चीजों को प्रोसीड कर रहे हो ना, आगे आगे प्रोसीड करते रहो चीजों को, ठीक है। चलो, लास्ट हम लोगों ने करा था, बेसिक इंट्रो हमने ले लिया था, एंगल वेंगल हमने स्टार्ट कर लिया था। बेसिक जो आपके पास एंगल थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। इंपॉर्टेंट है ये आपको, एनी हाउ, एनी हाउ आपको ये क्लियर होने चाहिए। समझने को तो आपको समझ आ गया, लेकिन अब याद भी इनको रखना पड़ेगा, वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी, नहीं तो आगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे फिर क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे। ये सारे एंगल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे। फिर हमने एंगल का पेयर जो हमने मिला जुला के एंगल के देखा था वो सारा हमने कर लिया था। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट वगैरह, ये सारा हमने यहाँ पे देख लिया था। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके, क्लियर था इतना? चलो, अब हमने इसमें जो करना है, इसमें जो करना है लास्ट है ये एंगल से रिलेटेड। इसमें हम जो करेंगे, हमने जो ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ी थी, देखी थी सबने ट्रांसवर्सल लाइन क्या थी? ट्रांसवर्सल लाइन क्या थी वो हमने जो पढ़ी थी, ये आपके पास, ये आपके पास एक लाइन थी, सीधी लाइन है, बहुत टेढ़ी है, सीधी है, सीधी नहीं है। रूलर निकालूं? सीधी नहीं बनी क्या इस पे? सीधी बननी चाहिए थी। अब बनेगी सीधी, ये बहुत छोटी हो गई। वर्टिकली अपोजिट तो सिंपल है ना, कहीं पे भी अगर इस तरीके की लाइन होगी तो ये ऊपर नीचे वाले बराबर होते हैं, दाएं बाएं वाले बराबर होते हैं। ऐसी लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काटते हुए चल रही हैं, तो वहां पे जो एंगल होंगे वो बराबर बराबर होंगे, ठीक है। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, ऊपर नीचे का बराबर एंड दाएं बाएं का बराबर, ठीक है, दाएं बाएं का बराबर। ओके, चलो। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक आपको क्या कर दिया, एक लाइन मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ कर ली, ठीक है।
एक लाइन मैंने यहाँ पे क्या कर दी, ड्रॉ कर दी मैं। अरे भाई सीधी नहीं बन रही है, कुछ हद तक ठीक है, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक मैंने यहाँ पे आपकी ये लाइन ड्रॉ कर ली। ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन इनको मान लो, ठीक है। पैरेलल लाइन इनको, ए भगवान, पैरेलल लाइन इनको मान लो, ठीक है। क्या मान लो इनको, पैरेलल लाइन इनको मान लो, ठीक है। मान सकते हो इनको, पैरेलल लाइन मान सकते हो, ठीक है। ओके, इसके बाद देख लो मैंने इस पे क्या कर दिया, एक यहाँ से इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन आ रही है, इंटरसेक्ट करती हुई यहाँ से एक लाइन आ रही है, ठीक है। ये लाइन एक इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन आ रही है, ओके। चलो, यहाँ पे एंगल बनते हैं और बहुत खतरनाक यहाँ पे एंगल बनते हैं, ठीक है। ध्यान से इसको बिल्कुल फोकस होकर के सुनना, कोई फालतू की बात मत करना, एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा फिर बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो हम एंगल वैंगल देखेंगे वो आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, एंगल के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको करने में। अगर आपने यहाँ लापरवाही कर ली फिर आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि कहाँ पे हमें कौन सी प्रॉपर्टी एंगल की लगानी है, ओके। चलो, ये यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे ये क्या बना रखी है, यहाँ पे लाइन्स है, ठीक है। लाइन्स है यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल वैंगल बन रहे हैं, ठीक है। एंगल कहाँ पे बन रहा है, एक एंगल देखो ये एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये हो गया, देख रहे हो। एक एंगल आपका कौन सा हो गया, ये हो गया। फिर एक एंगल मैं इसको, ये भी हो गया एक एंगल, ठीक है। फिर एक एंगल ये वाला हो गया, दिख रहा है सबको एंगल बन रहा है, ठीक है। दिख रहा है सबको एंगल बन रहा है। एक एंगल आपका ये वाला हो गया, ये भी दिख रहा है सबको एंगल बन रहा है, ओके सर। फिर फिर एक एंगल देखो आपका ये वाला बन रहा है, दिख गया सबको। एक एंगल देखो ये वाला बन रहा है, दिख गया सबको, बिल्कुल सर दिख गया। फिर एक एंगल देखो ये वाला बन रहा है, एक एंगल देखो ये वाला बन रहा है। फिलहाल के लिए हम पे यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं, चार चार हम पे यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, ठीक है। चार चार हम पे यहाँ पे एंगल बन रहे हैं। इनको मैं नाम दे देता हूँ, इन एंगल को यहाँ पे मैं कुछ नामकरण इनका कर देता हूँ। इसको मैंने बोल दिया, कहाँ से स्टार्ट करें ताकि फॉर्मूला फिट बैठे, ठीक है। इसको मैंने एंगल वन बोल दिया, इसको मैंने एंगल वन बोल दिया, इसको एंगल वन बोल दिया। ये एंगल टू, ये एंगल थ्री, ये एंगल फोर, ये एंगल फाइव, ये एंगल सिक्स, ये एंगल सेवन, ये एंगल एट, ठीक है। नोटेशन ऐसे ही रखना, नहीं तो मैं जिस हिसाब से इनको बताऊंगा फिर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर नोटेशन ये नहीं रखोगे तो एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर। एंगल तो सबको पता है ना कहाँ पे बन रहा है, इस तरीके की लाइन है तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है। जहाँ पे दो रे स्टार्टिंग पॉइंट से निकलती हैं, ओके। अब यहाँ पे आपके भर भर के एंगल बनते हैं, यहाँ पे आपके भर भर के एंगल बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एंगल देख लेते हैं कौन से, सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल देख लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक बार हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहला यहाँ पे जो एंगल आपका है वर्टिकली अपोजिट एंगल, थोड़ी बताओ कौन सा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, बताओ जरा। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, कोई मुझे बता पाएगा, कोई मुझे बता पाएगा कि सर वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या क्या होंगे यहाँ पे, बोलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। वेरी गुड, सबको समझ आ गया, ठीक है। क्योंकि हमने बोला ये ऐसी लाइन है, अगर मैं इसको ऐसा घुमा दूं, ठीक है, अगर मैं इसको कैसा घुमा दूं, आप अगर यहाँ पे इसको देखो, अगर मैं इसको कैसा घुमा दूं, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा घुमा दूं, तो देखो इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल के जैसा नहीं हो गया ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल के जैसा, और यहाँ भी हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल के जैसा। क्लियर है बात सबको, क्लियर है बात सबको, तो इस तरीके से आप उसको वहाँ पे समझ सकते हो, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो गया, एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, एक ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर, एक ये हो जाएगा। एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सेवन, एक ये हो जाएगा। आंसर एंगल सिक्स इज इक्वल टू एंगल एट। इसमें किसी को समझने में कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत हुई, वन थ्री टू फोर फाइव सेवन सिक्स एट, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अच्छा, यशराज सिंह, ठीक है। पहले के लेक्चर भी देख लेना, यस, ठीक है, पहले के लेक्चर भी उनको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नहीं तो आपको आगे थोड़ी दिक्कत आएगी, बाकी सब तो कंफर्टेबल है, ठीक है। ओके, ये चीज सबको क्लियर होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका क्या है, हमने पहले भी इसको समझ लिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट आएगा आपका यहाँ पे क्या, इंपॉर्टेंट आएगा आपके यहाँ पे क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इसका मतलब है यहाँ पे आपको कहीं पे अगर ऐसा दिख रहा है, कहीं भी हो वो एंगल, कि वो एक दूसरे के बराबर बराबर जैसे हैं,
ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कह देंगे। उनकी पोजीशन भी कहीं ना कहीं सेम ही होनी चाहिए, पोजीशन भी उनकी सेम ही होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल आपको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप एंगल से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, चाहे इसको पहले पहले समझ लो, अगर याद नहीं हो रहा है तो फिर इनको रट लेना चाहे तो, फिर आप इनको चाहो तो रट लेना। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, अब आपको यहाँ पे इजीली दिख रहा है, जो थोड़ी एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहा होगा वो बोलेगा कि सर ने यहाँ पे ना अलग अलग कलर से इनको डिनोट करा है। ठीक है, और वो ये कलर ऊपर भी कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ था उन कलर में, तो उन कलर में वही था, मुझे आपको करस्पॉन्डिंग एंगल समझाने थे। ठीक है, अब थोड़ी फील करना है इनको, करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या क्या आपका यहाँ पे बराबर चल रहा है। अगर आप एंगल वन को देखोगे, थोड़ी फील करना, अगर आप एंगल वन को देखोगे तो वो किसके इक्वल लग रहा है, इस पूरे उसमें देख लो वो किसके इक्वल लग रहा है। ठीक है, वो किसके इक्वल लगाएगा, आप एंगल वन को देखोगे वो किसके इक्वल लग रहा है। ये तो एक जैसे, ये तो हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल इनको बोल दिया। ठीक है, वो अलग प्रॉपर्टी है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी है कि ये एंगल वन को देखोगे, अगर आप एंगल फाइव को देखोगे, एंगल वन को देखोगे, एंगल फाइव को देखोगे, क्या वो आपको बराबर नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन के लिए ये प्रॉपर्टी रहती है। देखो ये वाला एंगल था ऐसा, एंगल वन था ऐसा, यस सर ऐसा था। एंगल फाइव कैसा है, एंगल फाइव है ऐसा, एंगल फाइव भी कैसा है, ऐसा है, और ऐसा है ऐसा। देखो ऐसा है, तो ये दोनों बराबर बराबर ही तो हैं। ठीक है, एंगल फाइव को देखो, अगर आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे इस एंगल फाइव को देखोगे, इसको ये वाला ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे और इसको देखोगे ये भी ऐसा है, तो इसमें आपका यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बराबर बराबर ही तो बन रहा है। समझ गए बात को? एंगल वहाँ पे क्या बन रहा है, बिल्कुल बराबर बराबर वहाँ पे एंगल बन रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, वो इक्वल होंगे और उनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। फिर आप एंगल टू को रिलेट करोगे तो एंगल टू किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, एंगल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल टू किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, एंगल टू किसके इक्वल होगा, एंगल टू इज इक्वल टू, बोलो एंगल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सिक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल सिक्स के इक्वल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आपको नजर आ रहा है जो ये एंगल बन रहा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो ये बराबर ही तो है, ऐसा और ऐसा, दोनों बराबर ही तो वहाँ पे चल रहे हैं, दोनों बराबर ही तो वहाँ पे चल रहे हैं। कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या, बहुत देर से हैंड रेज करना चाह रहा है, कौन है? और स्क्रीन कहाँ गई, कौन है, कोई नहीं है, ऐसी मजे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, टू के इक्वल टू सिक्स हो जाएगा। फिर आप देखोगे यहाँ पे, फिर आप देखोगे, और चलो एंगल थ्री पे अब हम चलते हैं। एंगल थ्री किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल थ्री किसके करस्पॉन्डिंग है, सिंपल आपको नजर आ रहा है, एंगल सेवन के। अरे भाई कौन हैंड रेज कर रहा है, मैं ऑन करने जा रहा हूँ वो बंद कर दे रहा है, मैं फेंक दूंगा। हैंड रेज कर रहे हो तो रुको, जैसे मैं अलाउ कर रहा हूँ वो बंद कर दे रहा है। हाँ हिमांशु बताओ, फिर बंद कर दिया उसने। नेटवर्क प्रॉब्लम है हिमांशु का। क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? अगर आप एंगल थ्री को देखोगे ये ऐसा है, एंगल थ्री ऐसा बन रहा है, कैसा, ऐसा बन रहा है, और एंगल सेवन भी ऐसा बन रहा है, तो ये एक दूसरे के बराबर है, तो आपको नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के बराबर है, तो आपको नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं ना नजर, यस सर। एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल सेवन, क्या बचा, एंगल फोर बचा, वो भी आपका हो जाएगा, एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल एट, बराबर बराबर है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टी जब आपके पास क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहां पे आपको इनको डिटेक्ट करना होता है कि कौन किसके इक्वल है। ठीक है, ओके, कि कौन किसके इक्वल है, ये आप वहाँ पे बिल्कुल फोकस करके अपना मतलब दिमाग लगाना है कि कहाँ से कौन एंगल कनेक्ट हो रहा होगा, तब जाके आप वहाँ पे उनकी वैल्यू निकाल पाओगे। क्लियर हो जाएगा इतना, क्लियर हो जाएगा इतना? ओके सर, ओके सर। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के और एंगल आते हैं, एक को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल और एक को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर वाला, ठीक है, जो भी ये अंदर वाले, ये थ्री फोर फाइव सिक्स, ये इंटीरियर एंगल है, एंड जो भी ये बाहर वाले हैं, एंगल एट सेवन, एंगल वन टू, ये एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि ये बाहर के साइड है। ठीक है, तो इंटीरियर एक्सटीरियर। अब यहाँ पे एक जो हमने अलग से पढ़ना है, वो हमने पढ़ना है यहाँ पे क्या, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब वो है तो एक दूसरे के जैसे लेकिन थोड़ा अलग है, मतलब पोजीशन अलग है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे एंगल थ्री को देखोगे, अगर आप यहाँ पे एंगल थ्री को देखोगे, ठीक है, हाँ बताओ भाई। भव्य बताओ, कुछ बोल रहे हो, ऐसी हैंड रेज कर रहे हो?
अभी इंटीरियर एक्सटीरियर, अच्छा अरे इंटीरियर मतलब अंदर वाले, जो अंदर की साइड है यार, ये अंदर नहीं है, इस फिगर के अंदर नहीं है वो, और ये बाहर की साइड है, तो एक्सटीरियर हो गया। आए समझ? अरे मान लो कहीं पे ये, जैसे हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल के अंदर वाले, ये इंटीरियर एंगल हो गया अंदर वाले। अगर मैं इसको थोड़ी बाहर बढ़ा दूं तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एक्सटीरियर हो गया। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। क्लियर? क्लियर है? चलो, अगर हम यहाँ पे देखें, एंगल थ्री को पकड़ लो, एंगल थ्री को पकड़ लो, एंगल थ्री इज इक्वल टू, तो इंटीरियर हो जाएगा एंगल थ्री का एंगल फाइव। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, एंगल फाइव हो जाएगा। बोलोगे सर ये कैसे इक्वल है? एंगल थ्री ऐसा है, एंगल थ्री कैसा है, ऐसा है। ठीक है, एंगल फाइव को अगर मैं दिखाऊं, एंगल फाइव ऐसा है, एंगल फाइव ऐसा है। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, यहाँ पे ऐसे घुमा दूं, तो ये देखो, ये बिल्कुल बराबर नहीं हो गया, ये इसी के जैसा नहीं होगा यहाँ पे, इसी के जैसा नहीं हो गया। ठीक है, इसलिए वो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, वो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फाइव। ऐसे एक दूसरा भी होगा, उसमें एंगल फोर को पकड़ लो, इंटीरियर वाले हैं, एंगल फोर को पकड़ लो। एंगल फोर कैसा है सर, एंगल फोर ऐसा है, और एंगल फोर का हो जाएगा एंगल सिक्स। एंगल सिक्स कैसा है, एंगल सिक्स, एंगल सिक्स ऐसा है, एंगल सिक्स ऐसा है। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, देखो इन पे मैं थोड़ी दिमाग लगाऊं, क्या ये दोनों बराबर बराबर नहीं है, क्या ये दोनों यहाँ पे बराबर बराबर नहीं है? ठीक है, इसलिए वो भी क्या हो जाएंगे वहां पे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल फोर जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा एंगल सिक्स के। ठीक है, तो और हम उसे क्या कह देंगे, अभी बता रहा हूँ उसको, वो जेड वाला भी बता रहा हूँ कि कैसे आपको इंटीरियर एक्सटीरियर चेक करना, वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, एंगल फोर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका किसका, एंगल सिक्स का। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई किसी को, बताओ। सिंपल है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, हाँ वो तो दिख ही रहा है यार, जो अंदर है एंगल, तो मैं अंदर बाहर का समझ नहीं आ रहा क्या? यार देखो, जब मैं इस फिगर को देख रहा हूँ तो मुझे सीधे नजर आ रहा है कि ये बाहर की साइड है और ये वाले अंदर हैं। इन दोनों के अंदर नहीं दिख रहे, अंदर बाहर, यार क्या तुम लोग हैं, वो तो दिख ही रहा है ना। ठीक है, जो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इंटीरियर एंगल क्या होंगे, जो ऐसा अभी अक्षत भी बोला कि जो जेड बन रहा है। ठीक है, ये देखो, ये जो जेड बन रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे जेड बन रहा है, तो ये वाला ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। अगर आप उल्टा जेड बना रहे हो, उल्टे जेड में भी हो जाएगा, जो यहाँ पे है और जो यहाँ पे है। क्लियर है? क्लियर है, इस तरीके से आपने इसको देखना है, इस तरीके से आपने इसको देखना है। ओके, तो वो क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, अंदर की तरफ जो एंगल होंगे। ठीक है, हैंड रेस का ऑप्शन होगा वहां पे, माइक ऑन होगा। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है? चलो अब बात करते हैं किसकी, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की अब बात करते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की अब बात करते हैं। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की अभी हम अभी बात कर रहे हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, देख लो, बाहर की तरफ वाले देखने, एंगल वन को देखो, एंगल वन होगा वो किसके जैसा आपको दिख रहा है, एंगल वन, वो किसके जैसा आपको दिख रहा होगा, वेरी गुड, किसके जैसा दिख रहा होगा, एंगल वन आपको नजर आ रहा है किसके जैसा, एंगल सेवन के जैसा। ठीक है, एंगल वन एंगल सेवन के जैसा। एंड जो एंगल टू होगा, एंड जो एंगल टू होगा, वो आपको नजर आ रहा है किसके जैसा, एंगल एट के जैसा। ठीक है, एंगल टू किसके जैसा, एट के जैसा आपको नजर आ रहा है, तो इनको हम यहाँ पे नाम देते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर देखो, जब हम आगे ना किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी फिगर को पढ़ेंगे, चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो, चाहे वो आपका क्वाड्रिल, आई मीन कोई भी क्वाड्रिलेटरल होंगे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह, ये जो भी होंगे, ठीक है, उनमें भी हम ये चीज पढ़ेंगे। इसमें आता है एक जिसे हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल पढ़ा है किसी ने, को इंटीरियर एंगल पढ़ा है किसी ने, को इंटीरियर एंगल्स। और एक होता है आपका को एक्सटीरियर एंगल्स, अभी लिखवाता हूँ। को इंटीरियर एंगल पढ़ा है किसी ने, को इंटीरियर एंगल पढ़ा है किसी ने, और को एक्सटीरियर एंगल पढ़ा है किसी ने, को इंटीरियर को एक्सटीरियर पढ़ा है किसी ने?
ठीक है। को इंटीरियर को एक्सटीरियर पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा है। इंटीरियर का मतलब अंदर वाला। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। इंटीरियर का मतलब अंदर वाला। को मतलब जो एक दूसरे के साथ साथ है। ठीक है। तो ये होता है जो एंगल 3 और एंगल 6 है ये। लेकिन ये बराबर नहीं होंगे, इनको बराबर मत कर देना है ना। इनको बराबर नहीं करना है, देखो गलती कर दी। हाँ, बिल्कुल। कृष्णा बिल्कुल सही बोल रहा है, बराबर नहीं करना वो भाई, ठीक है। उनका जो सम होता है ना, ये ध्यान रखना, इनका जो सम होता है वो होता है कितना, 180 डिग्री। ठीक है। अगर मैं एंगल 3 करूं प्लस एंगल 6 करूं, ये हमें मिलेगा कितना, 180 डिग्री के बराबर मिलेगा। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर मिलेगा। इसको हम यहाँ पे कहते हैं को इंटीरियर एंगल। समझ आई बात? बराबर मत करना उसको, ठीक है। प्लस करने के बाद उनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, वो 180 डिग्री आएगा। ठीक है। ऐसे आप देखो सर, फिर 4 5 भी होगा, ऐसा समझ लो। कोई भी लाइन होगी ना, उस लाइन पे जो एक साथ जो वहां पे एंगल बने, उसी एक ही लाइन पे जो एंगल बन रहे हैं। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल 4, एंगल 4 प्लस, एक सेकंड रुको यार, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज, एंगल 4 पे एंगल 5 इज इक्वल टू जाएगा 180 डिग्री। इसको पूरा करवाते हैं, फिर जो भी डाउट है सारे क्लियर करते हैं फिर। ठीक है, थोड़ी रुक जाओ, अभी हैंड रेज, थोड़ी रुक जाओ, ठीक है। 180 डिग्री। इसके बाद देख लो यहाँ पे आएगा फिर आपका क्या, को एक्सटीरियर एंगल। को एक्सटीरियर एंगल कुछ मिलेगा आपको को एक्सटीरियर एंगल्स पे, जरा लगाओ दिमाग। को एक्सटीरियर एंगल पे कुछ मिलेगा, होगा ऐसा कुछ को एक्सटीरियर एंगल? को एक्सटीरियर एंगल पे है कुछ, बताओ। को एक्सटीरियर एंगल पे है कुछ? इसको कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल भी कहते हैं। ठीक है, इसको कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल भी कहते हैं। क्या होगा बताओ। बिल्कुल सही, 2718। ठीक है, को एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक ही 27 और 18 हो जाएगा, एक ही लाइन पे जो बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं एंगल 1 करूं, ठीक है, एंगल 1 करूं, एंड अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, एंगल 8 कर दूं, अगर मैं इनको प्लस करूं, मुझे 180 डिग्री मिलेगा। एंड सर अगर मैं एंगल 2 प्लस करूं, एंगल 2 को प्लस करूं एंगल 7 के साथ, मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। वो आप फील भी कर सकते हो कि सर देखो एंगल 7 इतना है, एंगल 7 इतना बड़ा है, मतलब ये 90 से बड़ा है, देख लो 90 से बड़ा है, 120 से भी ऊपर हो सकता है। और एंगल 2 को देखोगे वो 90 से छोटा है, तो ये 120 तक भी होगा, वो फिर आपका 50 60 जितना भी होगा, तो उनका सम आपका 180 निकलेगा। ओके, उनका सम 180 निकलेगा। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग अपने ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, वो प्रॉपर्टी आप लोग अपने ध्यान में रख सकते हो। क्लियर है बात? तो बस यहाँ पे आपको इतना तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, मेन आपको यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर आप इसको नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको ऐसा नहीं कर पाओगे एंगल के। ठीक है, चाहे तो इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट तो क्या ही लोगे, जो आपने नोट से लिखा होगा उसका एक पेज अपना सामने लगा लो। ठीक है, जहाँ पे भी बैठे हो, तो इसको बार बार देखना, नहीं तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये उसका बेस है। इससे पहले जो छोटा बेस था वो था टाइप ऑफ एंगल का। ठीक है, जो कि नॉर्मल वाले थे, एक्यूट, राइट, फाइट वाले जो भी थे। और यहाँ पे ये मेन एंगल आपके ये है, मेन एंगल आपके ये है। ठीक है, चलो भाई आप बताओ। ये कौन बोल रहा है, रास्ते में था पहुंच गया? कौन, मजा? अच्छा। हाँ, अक्षर बताओ भाई। कुछ नहीं बोल रहे हो? बस इसके बाद अब हम क्वेश्चन करेंगे, ट्रायंगल वगैरह जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसके हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बेसिक से लेकर के ऊपर तक। सबको क्लियर हो रही है बात ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? सब मजा आ रहा है? समझ आ रही है? मेन चीज आपको समझ आना चाहिए, बाकी तो प्रैक्टिस से हो जाएगा। नहीं होता है, कंपास का यूज नहीं होता एंट्रेंस एग्जाम में। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन। अब चैट होंगी आपकी प्राइवेट, ताकि आंसर आपके सिर्फ मुझे ही दिखे। ठीक है। अक्षय तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा यार, शायद ना, शायद कुछ यहाँ से तुम बार बार ऑन कर रहे हो नहीं रहा। हाँ, वो बता तो दिया था मैंने कि जेड बनाना है, बता तो दिया था, वो क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा जेड। अच्छा, एक्सटीरियर में एंगल 1 = एंगल 7 है, तो जेड कहाँ से बनाओगे? जेड तो बन ही नहीं रहा है ना, जेड कहाँ बन रहा है उसमें? वो ऊपर हो गया, ये इधर हो गया, यहाँ जेड कहाँ बनेगा? है ना, इंटीरियर वाले में तो बन जाएगा। कैसा भी बनाओ, अगर बना पा रहे हो तो बना दो, बस समझ आना चाहिए कि हमें कहाँ से क्या कनेक्ट करना है। ठीक है।
हमें कहाँ से क्या कनेक्ट करना है? व्हाट इज द कट ऑफ लास्ट ईयर? अरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आया अभी तक ऐसा। हर स्कूल का अलग अलग रहता है यार, हर कैटेगरी का अलग अलग रहता है। ठीक है। आपको 400 में से, अगर सैनिक का एग्जाम दे रहे हो, आपको 400 में से 350 से ऊपर नंबर लाने हैं। उसमें भी रिस्क है। ठीक है। बाकी अलग अलग स्कूल का अलग अलग रहता है, ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा लाने का। अगर आरएमएस का कर रहे हो उसके लिए तो आपको बहुत ही तगड़ा रखना है। और अगर आप सिविल से हो, अगर आप जनरल वगैरह से हो, डिफेंस वगैरह से नहीं हो, फिर तो आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाली प्रिपरेशन करनी है। चलो फिलहाल के लिए एंगल का साइन देख रहे हो कैसा बना रखा है? एंगल टू एंगल 7। ठीक है, चलो निकले आगे। ओके भाई। चलो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। भगवान का नाम लेके स्टार्ट करो। क्वेश्चन अच्छे से होने चाहिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल छुटका सा क्वेश्चन। म्यूजिक बजाते जाओ, क्वेश्चन का आंसर देते जाओ। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इफ इफ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है। इफ टू एंगल्स इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, आप बोलोगे सर क्या क्वेश्चन करवा रहे हो, लेकिन स्टार्ट बेसिक से ही करवाना है ना। कुछ बच्चे नॉर्मल होंगे तो उनका बेस भी क्लियर हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंड वन एंगल इज वन एंगल इज 40 डिग्री, फाइंड अदर एंगल, फाइंड अदर एंगल। आंसर आ भी गया, बिना करे आपका आंसर आया होगा। ओरली आपका आंसर आया होगा, है ना। 1 सेकंड में आपने आंसर दिया होगा। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, बिल्कुल सही बात, सबके आने लग गए। कृष्णा फिष्णा शौर्या मौर्या सबके आने लग गए ऊपर, बहुत धमाकेदार तरीके से चल रहे हैं सब, बहुत फास्ट आंसर दे रहे हैं इस बारी। ठीक है, सबके आगे वेरी गुड, सबके लिए गुड है भाई। ठीक है, सबके लिए गुड है। किसी ने भी इसमें गलत नहीं करा, सबके सही है। बाकी जिसको डाउट है तो वो तुरंत तुरंत डाउट भी पूछते रहना आप क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन का आंसर है वो तुरंत डाउट पूछ लेना। वैसे इसमें डाउट तो क्या ही होगा, लेकिन फिर भी देखो, एंगल बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी, ये जस्ट मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और बेस क्लियर नहीं है, उनका हो जाएगा। एंगल 1 यहाँ पे दे रखा है और एंगल 2 हमें फाइंड करना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाता है? 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, एंगल 1 मुझे दे रखा है कितना? 40 डिग्री। एंगल 2 मुझे यहाँ पे निकालना है, तो वो 90 आपको पता है सर, एंगल की वैल्यू कितनी निकल आएगी यहाँ पे? कितनी निकल आएगी? 50 डिग्री यहाँ पे निकल आएगी। ये आंसर हो गया। ठीक है, इतना भी आपको इसमें करना है नहीं, है ना। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी, ये भी आप इजीली कर लोगे यार, ओरली वाले क्वेश्चन है ये, है ना। व्हाट विल बी व्हाट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, व्हाट विल बी कॉम्प्ली, आगे से मैं कॉम्प्लीमेंट्री को सी लिख लूंगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसमें कोई दिक्कत किसी को? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री आने लग गया आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें यार, है ना। आपने क्या करना है, आप देखो, जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री होगा सीधे आपने क्या करना है, 90 में से उसको माइनस कर लेना है, 55 को माइनस कर लेना है। ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा? 45 डिग्री आपको मिल जाएगा। 35 है, 45 है? 35? 45 कौन बोल रहा था? 45 कौन बोल रहा था? 10 - 5 5, 8 - 5 3 तो होगा। इनके चक्कर में मैं भी 45 लिख रहा हूँ। क्या तुम लोग यार, क्या क्वेश्चन सॉल्वर बनेगा रे तू, है ना। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बोलोगे सर हमने तो टाइपिंग मिस्टेक करी, आपने तो जेन्युइन मिस्टेक करी। ऐसा। चलो बढ़िया है तुम लोगों का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। व्हाट विल बी, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। व्हाट विल बी, इसको तो कर ही लोगे, सप्लीमेंट्री एंगल। व्हाट विल बी सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ
सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 135 डिग्री। अभिमन्यु बोल रहा है अगर इस क्लास में ऐसा पूछा है कि 40 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 90 से 50 कैसे आया, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? वो पता नहीं है क्या होगा, है ना? उसी टाइम पता चलेगा कि कैसा होता है। आज उन्होंने परेशान किया था 6 क्लास वालों ने, ठीक है? उनका भी आजकल जियोमेट्री चल रहा है ना। कि खोपड़ी तोड़, इसका खोपड़ी तोड़ा ना, उनका भी जियोमेट्री चल रहा है। उनके पास वो आया था, जैसे ये वाला फॉर्मूला था ना, पेरीमीटर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना 4 इंटू साइड। ठीक है, अब इतनी चीजें उनको अच्छे से समझा रखी है। मैंने बोला कि चलो भाई तुम मुझे यहाँ से साइड का फॉर्मूला बना के दो कि यहाँ से साइड इज इक्वल टू क्या होगा, इतना करके दिया कि यहाँ से साइड इज इक्वल टू इन दोनों को। मैंने बोला उनको कि थोड़ा रीअरेंज कर लो इन दोनों को, ठीक है? अब वहाँ कोई बोल रहा कि आप लोग बता दो क्या आएगा, आप लोग बता दो क्या आएगा, यहाँ से साइड इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, बताओ जरा। अगर पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड है तो साइड इज इक्वल टू क्या होगा? वेरी गुड, सबके सही आ रहे हैं अभी तक। देखो देखो देखो, आने लग गई, यहाँ भी गलती करने लग गई। एक तो आ गया, एक तो आ गया एस इंटू टू, एक आ गया पी इंटू फोर, देख रहे हो? एक आ गया, एक आ गया 4/P, एक आ गया एस इंटू एस। क्या बात है? फिर मैंने बेकारी उन लोगों को डांट दिया। मैंने बेकारी फिर उन लोग, क्योंकि जब तुम लोग अपने लेवल पे ऐसा कर रहे हो तो यार फिर वो भी कर ही सकते हैं, है ना? वो भी कर ही सकते हैं। कोई बोला 4/P, वो P4 ही में आ गया। हे भगवान, तुम लोग भी वही लेवल हो। अब मैं उस टाइम कुछ नहीं कर पाया, मैंने सीधे बोला कि आज से तुम लोग की क्लास नहीं होगी, मैंने क्लास एंड कर दी। अब बात खत्म। खैर टाइम भी उनका होने ही वाला था, लेकिन फिर भी क्लास एंड कर दी कि अब नहीं होगी क्लास। फिर बोल रहे कि सर ऐसा वैसा। जो आंसर था वो मैंने लिखा नहीं अभी, ठीक है? ठीक है। अरे देखो, ये 4 इस साइड के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो P/4 ही तो होगा, पेरीमीटर के अपॉन में ही तो जाएगा। यहाँ ये मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो ये इक्वल के दूसरी साइड जाके अपॉन में जाएगा, P/4 होगा। ये आंसर लिखा नहीं था, जिन लोगों ने ये दिया उनका लिखा नहीं था मैंने, ठीक है? ये तो नॉर्मल है यार, है ना? अब आप लोग में से कोई बोल रहा है कि 4 इंटू पेरीमीटर, कोई बोल रहा 4/P, कोई बोल रहा S इंटू टू, मतलब साइड इंटू साइड, या कोई से साइड का स्क्वायर बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे कैसे चलेगा बताओ यार? मैथ कंप्लीट होने वाली है और तुम लोग इस चीज को ऐसे कर रहे हो। एग्जाम में जब आप एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे, वहां पे आप पे इतना टाइम थोड़ा ना रहेगा कि आप एक एक चीज को देखो, हाँ भाई मैंने सही किया कि नहीं किया। वहां तो जो माइंड में आया आप वही करोगे सीधे, फिर गलत हो सही हो, कहीं भी आए होना वही है। अगर ये ऐसा भी होता, अगर ये ऐसा भी होता कि साइड इंटू 4 इज इक्वल टू पेरीमीटर, इक्वल का तो कहीं भी लिख लो ना, पूरा पलटा, तो क्या दिक्कत है उसमें? यहाँ से फिर क्या होगा, साइड इज इक्वल टू P/4 ही तो होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इक्वल के दूसरी साइड जाकर डिवाइड ही हो जाएगा। ये मैंने इसीलिए बेसिक कैलकुलेशन में अच्छे से आपको करवा दिया था कि आपको दिक्कत ना आए आगे। तो तुम लोग भी ऐसा कर रहे हो यार, हैं? ऐसे एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी तुम लोगों से। चलो क्या ही कर सकते हैं, जैसी जिसकी सोच। है ना? इस सेठ जी जैसे जिसकी सोच, है ना? व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 135? सप्लीमेंट्री लिखा है, आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से 135 माइनस कर लो। ठीक है, मैं सोच देखो, जब हम इसको 6 वालों को करवाते हैं तो मैं इनको पूरा लिखवाता हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू इतना, फिर हमने इसको यहाँ से प्लस करा, फिर इतना, फिर माइनस करा इतना। आपको तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ आपको सारी चीजें क्लियर है, तो हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना, किसी को डाउट होगा, है ना? क्योंकि हर किसी की एक स्टार्टिंग फेज होती है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा जिसकी वो स्टार्टिंग फेज ना आई होगी, तो डाउट पूछने के लिए घबराना मत। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 135 माइनस वन 180 माइनस 135 करोगे, आपको कितना मिल जाएगा? 45 डिग्री आपके यहाँ से मिल जाएगा। बताओ, 45 ही मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा? 45 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, आएंगे हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, अभी ये स्टार्टिंग चल रही है। ठीक है, एकदम से तो ऊपर नहीं जा सकते ना, फ्लो फ्लो बना के चलेंगे। ओके, चलो थोड़ी जल्दी 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 कर लेते हैं, छः से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इनको आपको क्लासिफाई करना है, 30 डिग्री कौन सा एंगल होगा, मतलब एंगल के नाम बताने, 30 डिग्री कौन सा होगा, 60 डिग्री कौन सा होगा, ठीक है, 75 डिग्री कौन सा एंगल होगा, 111 कौन सा एंगल होगा, 180 कौन सा एंगल होगा, 90 कौन सा एंगल होगा। ठीक है, ये आपको हल्का फुल्का बताना है। ठीक है, नहीं ये तो अभी सिर्फ एंगल हुआ यार, अभी हमने एंगल करा। यस, ठीक है, अभी हम सिर्फ एंगल वगैरह पढ़ा था। ठीक है, एंगल वगैरह अभी तो स्टार्ट करा हमने, जियोमेट्री ये करा हमने अभी यार, जियोमेट्री स्टार्ट करा है, पॉइंट वगैरह करा हमने, बेसिक इसका लिया था कि क्या लाइन सेगमेंट वगैरह होता है, टाइप ऑफ एंगल, टाइप ऑफ लाइन पढ़े थे, फिर हमने एंगल पढ़े थे, टाइप ऑफ एंगल पढ़े थे, पेयर ऑफ एंगल पढ़े थे, फिर ट्रांसवर्सल लाइन पे एंगल पढ़े थे, फिर हम अब यहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ सब लोग इनको कर रहे होंगे, डायलॉग याद है ना पूरा? तो ऐसी क्लास भी याद रखनी है पूरी, है ना, फिर एग्जाम में रिकॉल हो जाती है पूरी। 30 डिग्री, आई एम श्योर सब ने लिखा होगा कि सर 30 डिग्री क्या है? सर ये एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, 90 डिग्री से छोटे एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से छोटे एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से छोटे एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी सबको क्लियर है। 180 स्ट्रेट एंगल, ये भी सबको क्लियर है। ठीक है, 90 राइट एंगल, ये भी सबको क्लियर होगा। जिसको ये क्लियर नहीं है तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत 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 दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसे तो भाई यहाँ जीने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है, बाकी जिसने क्लास नहीं करी उससे अगर नहीं हो रहा तो वो अलग मैटर है, अगर जिसने क्लास नहीं करी उससे अगर नहीं हो रहा तो वो अलग बात है, लेकिन जिसने क्लास कर ली और उसको फिर भी याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो क्लियर है, आगे निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देने का ट्राई करते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने। चलो थोड़ी एक लेवल ऊपर लेके चलते, थोड़ा सा, एक सीढ़ी से हम 1.5 सीढ़ी पे चल रहे हैं। ठीक है, DFFERENC, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल, डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, डिफरेंट बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 फाइंड एंगल्स। चलो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर, फाइंड एंगल्स। 180 गलती से लिख दिया, किस चीज के लिए लिखा है 180? कंप्लीट लिखा था उसके लिए शौर्य ने, इतनी जल्दीबाजी भी नहीं करनी है यार। वाह, ठीक है, आने लगी आंसर, आंसर आने लगी है। देखो इसको इतना डायरेक्ट भी नहीं करना, जितना डायरेक्ट आप लोग कर रहे हो ना, कोई सीधे आंसर दे रहा कि वन, क्या आंसर था वो? कोई आंसर दे रहा कि 160 एंड 20। 160 एंड 20 कोई आंसर दे रहा है, दो आंसर आए 160 एंड 20। भाई भाई भाई, 160 एंड 20 कैसे दे रहे हो? 160 एंड 20
160 एंड 20 को आंसर दे रहा है कि 180 में से 20 को माइनस कर दो, खत्म। ऐसे नहीं करना है यार। चलो क्वेश्चन को देखो, पहले मैं अब इसको बेसिक से पूरा करवा देता, फिर आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। देखो सिंपल आपको यहाँ पे बोला गया था क्वेश्चन में, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल। डिफरेंस मतलब जो आंसर माइनस करके आता है। मैंने कितनी बारी तुम लोगों को बता दिया, सम की मीनिंग होती है जो आंसर प्लस करने के बाद आता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2 नंबर का सम 9 है, इसका मतलब एक नंबर 5 है, एक नंबर 4 है, इनका सम क्या हो गया, 9 हो गया। या एक नंबर 7 है, एक नंबर 2 है, इनका सम कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो 2 नंबर का सम 9 है, इसका मतलब कि जो आंसर प्लस करने के बाद आया है उसे हम सम कहते हैं। ठीक है, तुम लोग पता नहीं क्या बोल रहे हो। अगर कहीं पे डिफरेंस लिखा होगा, डिफरेंस की मीनिंग होती है कि जो आंसर माइनस करने के बाद आता है। कहीं पे अगर लिखा होगा, या डिफरेंस का मतलब है कि 2 नंबर के बीच कितने नंबर है, ये है 7, ये है 5, इन दोनों के बीच कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो डिफरेंस हो गया 2। ठीक है, ऐसे अगर आपको लिखा रहेगा कहीं पे प्रोडक्ट लिखा रहेगा, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है जो आंसर मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, प्रोडक्ट की मीनिंग होती है जो आंसर मल्टीप्लाई करके आता है। ये चीज तो एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए आपको। ओके, अब यहाँ पे बोला कि दो जो सप्लीमेंट्री एंगल है, पहली बात आपको क्लियर होगा, डिफरेंस दे रखा है 20 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल है वो, तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम आपको पता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, डिफरेंस ऐसे रहेगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि मान लो मेरे पे 2 एंगल है, मैं एक बार पूरा आपको समझा रहा हूँ। ये एंगल 1 है, ठीक है, और प्लस ये एंगल 2 है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 को अगर मैं प्लस करूंगा मुझे कितना मिलेगा, 180 डिग्री मुझे मिलेगा। ओके, मैंने एंगल 1 को मान लिया एक्स, ध्यान से देखो, मैंने एंगल 1 को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। एंगल 1 को अगर मैं यहाँ से एक्स मान लूँ, तो मुझे ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में हम डायरेक्ट करेंगे। एंगल 1 को अगर मैंने एक्स मान लिया, तो एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी, एंगल 1 को मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल एंगल 1 इज इक्वल टू एक्स, तो एंगल 2 क्या होगा बताओ जरा। एंगल 2 को मैं क्या लिखूंगा, ये उनके लिए जो बिल्कुल बेसिक से करना चाह रहे हैं, एंगल 2 को मैं क्या लिख लूंगा, यहाँ से देख लो, इस इक्वेशन को देख लो। अगर एंगल 1 मैंने एक्स लिखा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एक्स को आप इधर से इधर भेज दोगे, वहां वो प्लस में इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, 180 माइनस एक्स कर लेंगे। और ये आपको वैसे भी अंडरस्टूड है कि सर 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, उनमें से अगर एक एंगल की वैल्यू हमें पता है तो हम दूसरा एंगल तो निकाल लेंगे। एक एंगल की वैल्यू मुझे यहाँ पे पता थी, एक्स थी, तो दूसरा एंगल की वैल्यू मैंने 180 में ही से तो माइनस करना है। कोई बोल रहा है एक्स माइनस 20, क्या बोल रहे हो यार तुम लोग, देख रहे हो तुम, एक्स माइनस 20 क्यों होगा, अरे भाई कॉन्सेप्ट समझो। मेरे पे सब पहली बात सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल का प्लस 180 आता है। इस 180 में से मेरे पे एक एंगल एक्स है, दूसरा एंगल कैसे निकलेगा, इसमें से मैं इसको तो माइनस करूंगा ना भाई। ठीक है, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करो भाई अपने। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका स्टार्टिंग फेज है उसको तो दिक्कत आएगी, उसमें कोई इश्यू नहीं है। जब गलत चीजें बाहर आएंगी तो वो बाहर निकल के फिर सही चीज बैठ जाएगी आपके माइंड में। ठीक है, तो 180 माइनस एक्स हो गया। अब ध्यान से देखो, मेरे पे एक एंगल मिल गया एक्स, दूसरा एंगल मेरे को मिल गया 180 माइनस एक्स। अब मुझे बोला है कि इन दो एंगल का जो डिफरेंस है, इन दो एंगल का जो माइनस करके जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री है। तो मैं अकॉर्डिंग टू, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा हूँ, ठीक है, एक एंगल है मेरे पे एक्स, ठीक है, इसमें से मैंने माइनस करा, मतलब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, माइनस ही तो करते हैं। ठीक है, दूसरा एंगल है मेरे पे 180 माइनस एक्स, दूसरा एंगल है मेरे पे 180 माइनस एक्स। जब मैं इनका देखो, एक एंगल एक्स है, दूसरा 180 माइनस एक्स है, और मैं इनका डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो वो किसके इक्वल आएगा, 20 के इक्वल आएगा। ये क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट, हमेशा दूसरे एंगल को ब्रैकेट में लिखना आदत ऐसी रहेगी तो सॉल्व करने में आसानी होगी। एक्स है, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, ये माइनस है, अंदर 180 का साइन प्लस है, तो माइनस प्लस का क्या होगा, माइनस होगा, 180 हो गया। ये माइनस है, इसका मल्टीप्लाई अंदर के माइनस के साथ होगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, और यहाँ पे प्लस एक्स हो गया, इज इक्वल टू 20। एक्स प्लस एक्स, ये एक्स यहाँ प्लस में, ये एक्स भी यहाँ प्लस में, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x माइनस 180 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। पूरा लिख रहा हूँ जिनको क्लियर नहीं है, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 20, ऑलरेडी यही था इक्वल के दूसरे साइड, मैं माइनस 180 को यहाँ से वहां ले जाऊंगा तो प्लस 180 हो जाएगा। ओके, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 200 हो जाएगा। x इज इक्वल टू हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 100। ठीक है यार, तुम्हें बिल्कुल एक एक चीज करवानी हो रही है, इतना थोड़ा ना चलोगे अब तो आप डायरेक्ट कर लोगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 100 मिल गई, तो मिल गया आपको। एंगल 1 हमने क्या माना था, जो हमने एंगल 1 माना था वो क्या माना था हमने, एक्स माना था, तो उसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई,
100 मिल गई। और एंगल टू को हमने कितना माना था, एंगल टू को हमने कितना माना था, 180 माइनस एक्स माना था। तो क्या कर लोगे, 180 माइनस 100 कर लोगे, आपको कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। क्लियर है। तो एक एंगल मिला मुझे 100 डिग्री, एक एंगल मिला मुझे 80 डिग्री। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, सप्लीमेंट्री है, 100 प्लस 80 180, डिफरेंस 20 है, 100 माइनस 80 डिफरेंस 20 आ गया। ठीक है। एंगल टू वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन वो इक्वेशन फिर कॉम्प्लिकेट हो जाती है, क्योंकि वहाँ दो दो वेरिएबल हो जाते हैं, है ना। तो हमने हमेशा एक ही वेरिएबल से उसको लेके चलना, भले उससे भी आंसर सही आएगा, लेकिन उसमें फिर वो लंबा जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे एक एंगल एक्स मान लिया, दूसरा एंगल मैंने यहाँ पे वाई मान लिया, तो वो काफी लंबी स्टेटमेंट बन जाती है, फिर वो दो स्टेप में क्वेश्चन होता है। एक तो देखो हमने बोल दिया कि एक एंगल एक्स है, एक एंगल वाई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20, के दोनों का डिफरेंस 20 है। एंड अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से पहले किसी एक की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस वाई हो जाएगा। अब मुझे एक्स की वैल्यू इस दूसरी इक्वेशन में रखनी है। ठीक है, तो ये थोड़ी लंबा जाता है, आंसर तो आएगा, आंसर बिल्कुल आएगा। सर एंगल टू 9x माइनस 20 भी ले सकते हैं। 9x माइनस 20 क्यों लोगे, तो कहाँ से लोगे, किस बेस पे लोगे 9x माइनस 20, x माइनस 20। नहीं लोगे। क्लियर है भाई। तो जिनको दो वेरिएबल से करना है वो ऐसा होगा, जरूरी तो नहीं दो वेरिएबल से करवाना। अच्छा कृष्णा एक्स एंड वाई से कर, अब से मत करना एक्स एंड वाई से, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी लेंदी जाता है यार, एक्स वाई वाला थोड़ा लेंदी जाता है। देखो मैं आपको करवाना है यार, तो देखो करवा ही देता हूँ यहाँ पे। हमने क्या करा होगा, हमने क्या करा होगा, एक एंगल को मैंने मान लिया, एंगल वन को मैंने मान लिया, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, एंगल वन मैंने एक्स मान लिया, और एंगल टू मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। हमें पता है कि सर अगर हम दो एंगल हैं, वो दे रखा है कि सप्लीमेंट्री है, तो प्लस करके क्या आएगा, 180 आएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन में दे रखा है कि उनका जो दो एंगल का जो डिफरेंस आता है वो 20 डिग्री डिफरेंस आता है, 20 डिफरेंस आता है, कहीं कहीं से भी वैल्यू ले लो आंसर सेम आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू ले रहे हो, इस वैल्यू को यहाँ रख देना, अगर आप यहाँ से x की वैल्यू ले रहे हो, उस वैल्यू को यहाँ रख देना। आप y की भी वैल्यू निकाल सकते हो, किसी की भी वैल्यू निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैंने यहाँ से x इज इक्वल टू निकाल दिया, आपको पता है y को यहाँ से हटाना है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब मुझे इस x की वैल्यू इसमें रखनी है, इसी वाले में मत रखना, इसमें रखनी है। ठीक है। एक्स की वैल्यू इसमें रख दो, एक्स की वैल्यू क्या आई, 180 आई एंड माइनस वाई आई, इसको फिलहाल के लिए ब्रैकेट में रखो, और बाहर है आपका माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ब्रैकेट सॉल्व करना है 180, एक सेकंड ब्रैकेट कैसे सॉल्व करो, चलो ये है 180। तो ये तो यहाँ पे डायरेक्ट बाहर कुछ नहीं है ना, यहाँ तो ऐसा था वाई माइनस वाई, फिर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ माइनस वाई, यहाँ से मैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऐसे ही होगा ना 180 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, 180 माइनस वाई मन ऐसे होगा यार, ये बाहर तो ऑलरेडी ब्रैकेट के बाहर साइन है ना, तो मैं इसको सीधे मैसेज करूंगा 180 माइनस वाई, और ये माइनस बाहर है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 180 माइनस माइनस 2y हो जाएगा, जो कि माइनस में आएगा, इज इक्वल टू 20। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 180, इस 20 को मैं यहाँ ले आया तो -20 हो गया, 2y को मैं वहाँ ले गया तो +2y हो गया। ठीक है। एंड 180 माइनस 20 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 160 मिलेगा, 160 इज इक्वल टू 2y मिलेगा, y इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिला 160 अपॉन 2 मिला, 2 8 60, यहाँ से आपको 80 मिल गया। देखो एक एंगल आपको मिल गया कितना, 80 मिल गया। अब फिर इस y की वैल्यू को आप इस इक्वेशन फर्स्ट में रखो, या इनमें से आप किसी भी इक्वेशन में रख दो y की वैल्यू को। ठीक है। y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, इसमें रख लो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 80, तो यहाँ से x इक्वल क्या हो जाएगा 100 आपको निकल आएगा। कैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा। ठीक है। क्यों नहीं ले सकते, x-20 मतलब किस बेस पे ले रहे हो x-20, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। कहाँ से आ रहा है x-20 ना, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, बाकी आंसर सही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ऑथेंटिक मेथड है वो या तो ये वाला है या तो ये वाला है, वो जो मतलब सही है कि जिनसे ये है कि हर जगह आंसर सही आएगा। कोई कोई तो ऐसा होता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन ही सही आते हैं।
आपने कैसे स्टार्ट करा अभिमन्यु की एक्स माइनस ट्वेंटी, कौन सा एंगल लिया एक्स माइनस ट्वेंटी? एक्स माइनस टू एक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू 180। तो ये इक्वेशन कहाँ से बनी आपकी, ये मैं जानना चाह रहा हूँ ना। हाँ वो लेफ्ट में ही होना चाहिए तभी साइन चेंज होगा, वो तो एक्चुअली बाहर ही है ना, बिल्कुल सही बात। ये कहाँ से बनी इक्वेशन कि एक्स माइनस टू एक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू 180? ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये इक्वेशन कहाँ से बनी। एक्स प्लस एक्स माइनस ट्वेंटी, तो ये कहाँ से बनी? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, सही है, ले सकते हो ले सकते हो ले सकते हो। ठीक है, ऐसा है ना। मेरे पे दो एंगल यही वाला यार जो हमने यहाँ से वही से तो लिया यार, वही बात तो कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे पे दो का डिफरेंस क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 20 है। ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू मेरे पे क्या है, 20 है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे होंगे, तो हम यहाँ से क्या कर रहे होंगे, यहाँ से लिया ना आपने, यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ले तो वो आंसर, अगर आप यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ले रहे हो तो क्या हो, वो 20 प्लस वाई हो जाएगा, तो आप उसको भी एक्स ही मान ले रहे हो। ऐसा है ना, आप उसको भी एक्स ही मान ले रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल सही बात, मान ले रहे हो आप उसको एक्स ही मान ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। लेकिन इतना एक्स्ट्रा ही क्यों दिमाग लगाना है, जब नॉर्मल सी बात हमें है तो इतना एक्स्ट्रा क्यों जाना है। डायरेक्ट नहीं कर सकते हो भैया, वैसा क्यों करोगे। 180 माइनस 160, भले डिफरेंस इसका 20 डिग्री आ रहा है, ऐसा क्यों करोगे। डिफरेंस 20 डिग्री आ रहा है लेकिन एंगल का ये सेटिस्फाई कहाँ हो रहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहाँ सेटिस्फाई हो रही है। 180 अपने आप में स्ट्रेट एंगल हो गया, हमें तो बोला है कि दो एंगल का प्लस करके 180 आता है, यहाँ तो ये खुद ही 180 हो गया, तो गलत हो जाएगा ना वो। क्लियर हो गया सबको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं तो कह रहा हूँ इसको लेके चलो, ये ज्यादा मतलब नॉर्मल है, सिंपल है। कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 20, सीधे कर लो। एक एंगल को हमने एक्स मान लिया, एक को हमने 180 माइनस एक्स मान लिया, बस, कुछ लफड़ा ही नहीं है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, जिसका अपना पहले से सेट कर रखा है कि मैं ऐसा करूंगा, करके चलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही आना चाहिए बस, कंफ्यूज मत होना। जिसमें आपकी स्पीड बन रही है उसको आप लेके चल लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, आंसर तो सेम आएगा। ओके, चलो ठीक है, निकले आगे, और कोई दिक्कत तो नहीं, और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे मतलब सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो, ये हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं बस, ठीक है। आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, देन फाइंड एंगल्स, देन फाइंड एंगल्स, एंगल फाइंड करो। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को यार, कोई दिक्कत कोई परेशानी है किसी को तो बताओ। बाकी सब प्रैक्टिस से क्लियर होगा, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं, प्रैक्टिस हम जितनी करेंगे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ सर, हमने पढ़ तो लिया, समझ तो आ गया, लेकिन जब हम खुद कर रहे हैं तो वो मजा सा नहीं आ रहा है ना, वो फील नहीं मिल रहा हमें कि हम मतलब उस टाइम बहुत परेशान हो जा रहे हैं, हौच पौच माइंड में हो जा रहा है कि कहाँ से कौन सी वैल्यू कनेक्ट करनी है। तो होता है, स्टार्टिंग में होता है, सबके साथ होता है ना। एक दो दिन दे के देखो, ठीक है, एक दिन थोड़ी टाइम स्पेंड करो, अभी नई नई चीज़ है, एक दो दिन आप उसके साथ समय बिताओगे, क्लियर हो जाएगा। और अगर आप बीच में ही छोड़ दोगे फिर तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपने छोड़ ही दिया तो फिर छूट ही जाएगा ना, आपने ट्राई ही नहीं किया। ठीक है, क्विट करने से अच्छा है थोड़ा ट्राई करना है ना, छोड़ने से अच्छा है थोड़ा देख लो, क्या पता हो जाए, अच्छे से हो जाए, हो भी जाएगा। प्रैक्टिस है तो हर चीज़ होती है, आपको पता है, हम कहते हैं ना कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम सोच सकते हैं और वो हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, भले टाइम लगेगा, ठीक है, एफर्ट लगेंगे, लेकिन जरूर होती हैं चीज़ें। इस तरीके से करो। आ गया आंसर? ठीक है, आंसर आने लग गया। अलग अलग आंसर, अलग अलग आंसर, अलग अलग आंसर आने लग गए, चलो देखो। अगर हम इसको पहले कॉन्सेप्ट से मैं आपको इसको बता देता हूँ, आपको बोला कि दो एंगल का रेशियो क्या है, 2:3 है। हमें यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है,
मैं यहाँ पे जो क्या दे रखा है, रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है कितना, 2:3 रेशियो दे रखा है। रेशियो रियल वैल्यू नहीं होती है, मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में हमने सीखा होगा, रियल वैल्यू नहीं होती। अगर हमें इसे रियल वैल्यू बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें एंगल इसको मान लेना है तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसको HCF से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। HCF मुझे नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा, x मान लूंगा, 2 × x एंड 3 × x। आपको पता है ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो 2x + 3x हम कर लेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 2 3 कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 से 15, 5 से 30। एक एंगल मिल गया आपको, x एंगल मिल गया आपको। एक एंगल नहीं मिला, ये अभी x की वैल्यू मिली, x की वैल्यू मिली आपको 36। तो पहला एंगल था हमारा 2x, इसे हम कर लेंगे क्या, 2 × x की वैल्यू 36, ये हो जाएगा कितना, 72 डिग्री। एंड 3 × x है, तो x की वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे 3 × 36, ये हो जाएगा कितना, 108। क्लियर है, ऐसे आपका निकल आएगा। अब आप क्या करोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सबका सही है, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप ऐसा नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आप करोगे डायरेक्ट शॉर्ट से। ठीक है, डायरेक्ट आप शॉर्टकट मेथड से करोगे। शॉर्टकट मेथड कैसे करोगे, जब भी रेशियो दे रखा होगा, बोला गया वो सप्लीमेंट्री एंगल है, सीधे रेशियो को प्लस कर दो। रेशियो को मैं प्लस कर रहा हूँ, 2 + 3 मैंने कर दिया, 2 + 3 मुझे कितना मिला, 5 मिला। इस 5 से सीधे, क्योंकि सप्लीमेंट्री बोला है, अगर सप्लीमेंट्री बोला है तो 180 को डिवाइड करो, अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोला होता तो 90 को मैं डिवाइड करता। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूंगा, मुझे मिल गया 36। अब मैं इन रेशियो को सीधे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 × 36 कर लूंगा एंड 3 × 36 कर लूंगा, आंसर मुझे मिल जाएगा। बस ये शॉर्टकट मेथड है, सीधे ऐसा करोगे। ओके, स्कूल के एग्जाम में तो पूरा ऐसा दिखाना होता है, स्कूल में तो आते ही ये क्वेश्चन। एंड टेंस पे कम चांस है कि इतना इजी क्वेश्चन आए, लेकिन क्या पता अगर आ गया और आपने अगर ये क्वेश्चन गलत करा, सिलेक्शन बहुत टफ हो जाता है फिर, है ना, अगर इजी क्वेश्चन हम लोग गलत करते हैं तो। ओके, चलो निकले आगे। नॉर्मल है ये, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है कि हम ये कर रहे हैं ना, ये तो आप इजीली कर लोगे। जो नहीं कर रहा है तो वो कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द एंगल। एंगल हमें फाइंड करना है, विच इज, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू, कुछ बच्चे इसमें गलत आंसर देंगे, अभी देखना आप, ठीक है। विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ना यार, ये वाला क्वेश्चन नहीं, इसका तो सभी सही आंसर देंगे, इसका सब सही आंसर देंगे। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये तो नॉर्मल है, इसको हर कोई करेगा। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बताओ। आने लगी आंसर गलत, मैं तो सोच रहा था नहीं आएगा। बस मिल गया, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मिल गया। कुछ का सही है, कुछ का तो यार अलग ही लेवल पे चल रहा है। सिद्धार्थ जाधव, तुम भी ये आंसर दे रहे हो, अरे भाई। वो एंगल आपको फाइंड करना है जो इक्वल होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। स्टेटमेंट को समझो जरा, वो एंगल फाइंड करना जो इक्वल होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो इक्वल होगा। आप लोग अगर 90 डिग्री आंसर दे रहे हो, अगर 90 डिग्री आप लोग आंसर दे रहे हो, तो 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द एंगल, वो एंगल फाइंड करो जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसी के इक्वल होगा। तो 90 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे हो सकता है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 90 डिग्री का तो कॉम्प्लीमेंट्री तो वो है ही नहीं, है ना, वो तो राइट एंगल हो गया, समझ रहे हो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 45 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 45 डिग्री मैंने बोल दिया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 45 ही तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ताकि हमें 90 डिग्री मिल जाए। तो इसका आंसर क्या है, 45 डिग्री इसका आंसर है। नहीं समझे क्या, हमें बोला था फाइंड द एंगल, मैंने एंगल फाइंड करा 45 डिग्री, मैंने एंगल फाइंड कर लिया, मुझे ऐसा एंगल बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसी के बराबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 45 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। देख रहे हो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ने घुमा दिया, स्टेटमेंट ने घुमा दिया आपको।
वो एंगल फाइंड करना था जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसी के इक्वल हो, 45 होना था। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि जो चीज़ इजी लगती है वो चीज़ एक्चुअली इजी होती नहीं है तो खैर ये इजी है, लेकिन आप लोग बिल्कुल हल्के में उसे ले रहे थे, आप लोग उसे हल्के में ले रहे थे। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन ऐसा आता कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फिर क्या आंसर आता? अब बताओ, अगर यही सप्लीमेंट्री एंगल के लिए आंसर आता फिर क्या करते हैं? अगर क्वेश्चन आता कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, अब क्या आएगा आंसर? अब सही आंसर क्या अलग अलग है? अक्षत एक ही बारी आंसर लिखा करो यार, है ना, आंखें बहुत तेज है मेरी, दिख जाता है। ठीक है, सबके सही है, सबके सही है, सबके सही है, इस बारी सही है। अब तो समझ गए ना, एंगल फाइंड करना था जिसका सप्लीमेंट्री उसके इक्वल हो, तो इस बार आप क्या कर लेते, 90 कर लेते, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल सप्लीमेंट्री क्या है, 90 है, और इनका सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो 90 डिग्री यहाँ पे आपका आंसर आएगा। हाँ, ये तो जनरल क्वेश्चन है, ये तो जनरल क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बस। ठीक है भाई, इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हम जो अभी हमने पैरेलल लाइन वगैरह करा था ना उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइन का जो था उस पर क्वेश्चन करेंगे, और जो ट्रांसवर्सल वगैरह था एक हल्के फुल्के क्वेश्चन करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एंगल पता होना चाहिए, उसके बाद इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, एंगल को अपने माइंड में फिट रखना, वो ना सिंपल, आपको क्या करना है, जो ट्रांसवर्सल लाइन हमने बनाई है ना, इसको माइंड में पिक्चराइज फॉर्म में सोचते रहो, इसको माइंड में अपना फिट कर लो, बस क्या दिक्कत है। यहाँ पे वो एंगल वहां पे है, वो एंगल वहां पे है, ठीक है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे साइड वाले ऑल्टरनेट करस्पॉन्डिंग, बस कोई दिक्कत नहीं है, फिर हो जाएगा इजीली। ठीक है, कल का देखते हैं जैसा भी होता है, ऑफ तो या तो टेस्ट वगैरह डालूंगा, या तो फिर देखते हैं क्लास का जैसा भी सीन रहेगा। अगर ऑफ रखना है तो देखते हैं, अगर ऑफ भी हो पाएगा तो ऑफ कर लेंगे, जैसा भी होगा। ठीक है, बाकी आप लोग जिसके लेक्चर कंप्लीट नहीं है वो अपने वो कर लेना, पहले के लेक्चर कंप्लीट कर लेना अपने। ठीक है, बाकी जैसा भी होगा देखते हैं। ठीक है, ओके, बाकी प्रैक्टिस अपनी दबा के करते रहो, रिवीजन अपना डेली बेसिस पे करते रहो, एंड कोई दिक्कत होगी साइंस भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, वो भी होगा, है ना। एंड कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो बता देना। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में या कल की क्लास में। यू लवली गाइज may leave now, wish you all the very best, be happy। ओके गाइज, बढ़िया से अपना करते रहो भाई, ठीक है, रिवीजन करते रहो। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे,
बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है। आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।